ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम आगे बढ़ेंगे। कल हमने स्टार्ट किया एकादश अध्याय 11th चैप्टर और उसमें हम नित्यानंद प्रभु की अद्भुत लीलाएं पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। नित्यानंद प्रभु ब्रज बालक स्वरूप में अवस्थित रहते हुए, यानी नित्यानंद प्रभु जो है वो अपने आप को ब्रज बालक समझते थे और वो श्रीवास पंडित और उनकी वाइफ को मालिनी को माता पिता की बुद्धि से देखा करते थे। मालिनी को वो प्रौढ़ गोपी मानते थे और इसलिए वो उनको प्रौढ़ गोपी और खुद को गोप शिशु समझते हुए नित्यानंद मालिनी के स्तनपान की लीला का अभिनय किया करते थे। मालिनी के अपने स्तनों में दूध ना होने पर भी नित्यानंद के उस प्रकार के लीला अभिनय से उनमें दूध समागम देखकर मालिनी विस्मित हुआ करती थी, किंतु वो किसी को बताती नहीं थी, क्योंकि श्रीवास की पत्नी मालिनी देवी नित्यानंद प्रभु को सदा अपनी संतान की भांति ही देखा करती थी, किंतु इन सब लोकातीत विषयों को महामहिमा में महाप्रभु के आदेश अनुसार वे किसी के समक्ष प्रकाशित नहीं करती थी। प्रभु विश्वम्भर बले सुना नित्यानंद, काहारु सहित पाछे करे तुम्ही द्वंद, चंचलता ना करी वा शिवा सेरा घरे, शुनिया नित्यानंद श्री कृष्ण संगरे, आमारा चांचाल्य तुम्ही कभू ना पाईवा, आपनार मत तुम्ही कारे ना वासीवा, विश्वंभर बले आमी तोमा भाल जानी, नित्यानंद बले दोष काहा देखी सुनी, हासी बले गौरचंद्र की दोष तुम्हार, सब घरे अनावृष्टि करा अवतार, नित्यानंद बले इहा पागल से करे, ए छलाए घरे भात ना दीवे आमारे ना दिया भात सुखे तुम्ही खाओ, अपकीर्ति आर के ना बलिया वेड़ाओ, प्रभु बले तुम्हारा अपकीर्ता लाज पाई, सेई से कारणे आमी तुम्हारे शिखाई, हासी बले नित्यानंद बड़ा भाल भाल, चांचल्य देखिले सिखाई वा सर्वकाल, निश्चय भुजेला तुम्ही आमी से चंचल, एता बलि प्रभु चाही हासे खलखल। विश्वंभर प्रभु ने कहा, सुनो नित्यानंद, तुम किसी के साथ झगड़ा मत करना, श्रीवास के घर में चंचलता मत करना। ये सुनकर नित्यानंद ने श्री कृष्ण का स्मरण किया और कहने लगे, आप कभी भी मेरी चंचलता नहीं देख पाएंगे, आप किसी और को अपने जैसा मत समझिएगा। विश्वंभर बोले, मैं तुम्हें भली भाली जानता हूँ। नित्यानंद बोले, मेरा कुछ दोष तो बताइए। प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, क्या दोष है तुम्हारा? तुम सारे घर में अन्न की वृष्टि करते हो, यानी अन्न गिरा देते हो, सारा घर में ही अन्न गिरा देते हो। नित्यानंद बोले, ऐसा तो पागल करते हैं, इसी छल से तुम घर में मुझे भात नहीं खिलाओगे, मुझे भात ना देकर तुम आराम से खाते रहते हो, इस अपकीर्ति का ढिंढोरा और क्यों पीट रहे हो? प्रभु बोले, तुम्हारे अपयश से मैं स्वयं को लज्जित अनुभव करता हूँ, इस कारण मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूँ। नित्यानंद हंसकर बोले, बहुत अच्छी बात है, मेरी चंचलता देखने पर आप मुझे हर समय शिक्षा दीजिएगा। आपने निश्चित रूप से ये तय कर लिया है कि मैं चंचल हूँ। इतना कहकर वे महाप्रभु की ओर देखते हुए खिलखिलाकर हंसने लगे। श्री महाप्रभु ने नित्यानंद की अलौकिक चेष्टाओं को जानकर उनको उस प्रकार की चंचलता करने को मना करने पर नित्यानंद ने उसमें आपत्ति की। आपत्ति को सुनकर महाप्रभु ने हंसकर नित्यानंद के दोषों के बारे में बताया। दोषों का वर्णन करते हुए महाप्रभु ने कहा,
तुम सभी स्थानों पर अन्न वर्षण लीला का अवतारण कराते हो, यानी सब जगह अन्न की वर्षा करते हो। भोज्य वस्तु को अन्न कहते हैं। जिस समय शिशुओं में चर्वण शक्ति नहीं होती है, उस समय उनके लिए तरल पदार्थ, दूध इत्यादि ही भोज्य अथवा पेय होता है। तरल पदार्थ के वर्षण अथवा प्रस्रवण का भोज्य के रूप में ग्रहण करने से दूध को ही शिशु का आहार समझा जाता है। जब शिशु बड़ा हो जाता है तब मातृस्तन में दूध नहीं रहता है, परंतु नित्यानंद की अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से दुष्प्राप्य स्थान में भी दूध का अभाव नहीं होता था। श्री नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के द्वारा दिखाए गए दोषों की बात सुनकर कहा कि उन्मत्त पागल जन ही ऐसा आचरण करते हैं। उस प्रकार की चंचलता को दूर करना तो ठीक है, किंतु इसी छल से मुझे भोजनीय द्रव्य से वंचित कर देना आपका कर्तव्य नहीं है। क्योंकि मैं सारे घर में अन्न गिरा देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे भोजन ही नहीं देंगे। ब्रज लीला के उद्दीपन से श्री बलदेव की कान्हाई के प्रति इस उक्ति से नित्यानंद और गौर सुंदर के बीच इस प्रकार की प्रेम कला व्यंजित होती है। आप कृष्ण सदैव नंद के घर में अवस्थान करके यशोदा के निकट से भोज्य सामग्री ग्रहण करके सुख प्राप्त करते रहते हैं, और मैं जब उस प्रकार से अन्न ग्रहण करने जाता हूँ तो मेरी चंचलता की बात आप सबसे कह देते हैं एवं मेरी निंदा करते हैं। ये केवल आपकी स्वार्थ पड़ता है। भगवान का भोजन आदि सच्ची के घर में होता था। वहां अपना भाग ना मिलने पर नित्यानंद ने ब्रज भाव से विभावित होकर गौर सुंदर के साथ परस्पर कथोपकथन में इस प्रकार के उक्ति समूह का उच्चारण किया था। तो वो अपने आप को बलराम और गौर सुंदर को कृष्ण और दोनों खुद को कहा, माने बलदेव जी जो है वो नित्यानंद प्रभु जो है वो बलदेव जी के मूड में है और वो समझ रहे हैं कि वो ब्रज में ही है और वो ब्रज लीला ही हो रही है, यानी वो समझ रहे हैं कि उनके सामने कान्हा है और वो खुद को बलदेव जी ही समझ रहे हैं। इस तरह दोनों में आपस में प्रेम कला हो रहा है। आनंदे न जाने भाम्य कौन कर्म करे, दिगंबर हई वस्त्र बांधी लेना शीरे, जोरे जोरे लंफ दे हासिया हासिया, सकला आंगन भूले ढूलिया ढूलिया, गदाधर श्रीनिवासा आर हरिदास, शिक्षारा प्रसादे सबे देखे दिग्वास, डाकी बले विश्वंबर एकी कर करम, गृहस्थेरा बाड़ीते एमते नाहे धर्म, एखनी बलीला तुम्ही आमी की पागल, ऐशाने निज वाक्य घुचीला सकल, यारा भाम्य नाही तारा वचने की लाज, नित्यानंद भाषाए आनंद सिंधु माज, आपने धरिया प्रभु पराए वसना, एमत अचिंत्य नित्यानंदेरा कथना, चैतन्यरा वचन अंकुश मात्र माने, नित्यानंद मत्ता सिंह आर नहीं जाने। नित्यानंद आनंद में इतने मस्त हो गए कि उनकी भाम्य ज्ञान लुप्त हो गई। उन्होंने दिगंबर होकर अपना कपड़ा सर पर बांध लिया और जोर जोर से हंसते हुए वे छलांग लगाने लगे तथा सारे आंगन में झूमते झामते घूमने लगे। शिक्षा के प्रभाव से गदाधर, श्रीनिवास और हरिदास सभी दिक रूपी वस्त्र को ही परिधान के रूप में देख रहे थे। यह देखकर विश्वंभर पुकारते हुए बोले, ये क्या कर रहे हो? गृहस्थ के घर में ऐसा करना धर्म नहीं है। अभी आपने कहा था कि मैं क्या पागल हूँ, किंतु अभी उसी क्षण आपके इस वाक्य का अर्थ व्यर्थ हो गया है। नित्यानंद आनंद सिंधु में बहते रहे। जिसको भाम्य ज्ञान नहीं है उसे अपने वचन की क्या लज्जा। फिर प्रभु ने स्वयं उनको संभाला, कपड़ा पहना दिया। ऐसा अचिंत्य है नित्यानंद का कथन। मस्त सिंह रूपी नित्यानंद केवल चैतन्य का वचन अंकुश ही मानते हैं और किसी का नहीं, यानी केवल वो महाप्रभु की ही बात को सुनते हैं
महाप्रभु अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसको नहीं काटते, उसको ही मानते हैं और किसी की बात को वो नहीं मानते। ब्रज लीला के उद्दीपन से नित्यानंद के अलौकिक चेष्टा समूह में हम उनको नग्न होकर परिधेय वसन को अपने सिर पर लपेटते हुए देखते हैं। ये सब उनकी बहिर्जगत के विचार से उदासीन होकर आनंद विह्वलित अवस्था में ब्रज लीला का अभिनय मात्र है। बहिर्जगत के विचार से उस समय प्रभु नित्यानंद बड़े हो चुके थे, परंतु स्वरूप विचार से बाल लीला के अभिनयकारी नित्यानंद प्रभु के बारे में प्रत्यक्षवादी जन जो विचार रखते हैं, नित्यानंद प्रभु उस रूप विचार से परे हैं। दोनों पैरों से छलांग लगाना एवं हंसमुख होकर उद्देश्य रहित भाव से क्रीड़ा प्रदर्शन इस जगत के विचार व्यवहार के अनुकूल नहीं है। श्रीमन महाप्रभु छद्म अवतारी हैं। इस अवतार में वे अपनी संभोग प्रधान कृष्ण लीला का प्रदर्शन करने से सदैव असम्मत रहे हैं। इसलिए नित्यानंद के उस प्रकार की चंचलता का प्रतिवाद करते हुए उन्होंने ऊंचे स्वर से कहा है कि गृहस्थी के घर में वयस्क पुरुष को नग्न होकर बालक की भांति विचरण करना विशेष आपत्तिकर है। नित्यानंद, अभी अभी तुमने ये कहा कि तुम पागल नहीं हो, किंतु वस्त्र त्याग रूप गर्हित कार्य करके तुम उस सत्य का पालन करने में असमर्थ हो रहे हो। जो भाम्य चेतना, बाहरी चेतना को खो चुके हैं, उनके लिए अपने मन मानी असंगत वाक्यों का उच्चारण करने में क्या लज्जा है। यानी जिनको बाहरी चेतना ही नहीं है, उनको कैसे याद रहेगा कि उन्होंने अभी क्या बोला था। नित्यानंद प्रभु आनंद सिंधु में मगन रहने के कारण बहिर्जगत के, बाहरी जगत के अच्छे बुरे के प्रति दृष्टि संपन्न नहीं रहते। आपने तुलिया हाथे भात नहीं खाए, पुत्र प्राय करी अन्न मालिनी योगाए। नित्यानंद अनुभाव जाने पतिव्रता, नित्यानंद सेवा करे ये न पुत्र माता। शिवास के घर में नित्यानंद अपने हाथों से भात नहीं खाते थे। पुत्र मानकर मालिनी अपने हाथों से नित्यानंद के मुंह में अन्न प्रदान करती थी। पतिव्रता मालिनी नित्यानंद के अनुभव को जानती थी, इसलिए माता जैसे पुत्र की सेवा करती है, वैसे ही वे नित्यानंद की सेवा किया करती थी। पतिव्रता श्रीवास पत्नी मालिनी देवी नित्यानंद के प्रति वात्सल्यमयी दृष्टि रखती थी। जिस प्रकार से जननी अपने पुत्र की सेवा करती है, उसी प्रकार से मालिनी देवी नित्यानंद को पुत्र मानकर उनकी सेवा करती थी। एक दिन पीतलेरा बाटी नील काके, उड़िया चालीला काक येव नेते ठाके। अदृश्य हैया काक कोना राज्य गेले, महाचिंता मालिनी रा चित्ते ते जन्मिले। बाटी ठोई से काक आईला आर बार, मालिनी देखाए शून्य वदना ताहार। महातीव्र ठाकुर पंडिता व्यवहार, श्री कृष्णेरा घृत पात्र हईला उपहार। सुनीला प्रमाद हबे हे न मने गनी, नाही का उपाय किछु कांदाए मालिनी। एक दिन एक कौवा पीतल की एक कटोरी ले उड़ा और उस वन की दिशा में जाने लगा जहां वो रहता था। कौवा कहीं अनदेखे स्थान से में जाकर छिप गया। ये देखकर मालिनी बहुत ही चिंतित हो गई। कटोरी कहीं रखकर कौवा फिर से लौट आया। मालिनी ने देखा कि उसका मुंह खाली है। पंडित श्रीवास ठाकुर बहुत गुस्सा करने वाले थे। श्री कृष्ण के घृत पात्र का अपहरण हुआ है, घी के पात्र का। ये सुनते ही श्रीवास मुझको बहुत डांटेंगे, ये सोचकर इससे बचने का कोई उपाय ना देखकर मालिनी क्रंदन करने लगी। श्रीवास श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनकी पत्नी की अन्यमनस्कता के कारण भगवान के सेवा भाजन को, यानी सेवा में उपयोग होने वाले बर्तन को कौवा ले गया। इससे श्रीवास पंडित अत्यंत क्रुद्ध होंगे। ये सोचकर श्रीवास पंडित द्वारा इस प्रकार के व्यवहार की बात को सोचकर मालिनी देवी बहुत ही दुखित हो गई। हेना काले नित्यानंद आईला से स्थाने,
देखाए मालिनी कांदे आजोर नयने, हासी बले नित्यानंद कांद कीजा कारण, कोन दुख बला सब करीबा खंडना। उस समय नित्यानंद के उस स्थान पर आ गए। तो जब मालिनी इस तरह उदास थी, दुखी हो गई, चिंता में थी कि अब अगर श्रीवास पंडित आएंगे तो वो क्या बोलेंगे, तभी नित्यानंद प्रभु वहां आते हैं और देखा कि मालिनी जो है वो बहुत रो रही है। ये देखकर हंसते हुए नित्यानंद ने पूछा, क्यों रो रही हो? कहो कौन सा दुख है, सब दूर कर देगा। मालिनी बलाए सुना श्रीपाद घोषाई, घृत पात्र काके लई गेला कोन थाई। नित्यानंद बले माता चिंता परिहार, आमी दीवा वाटी तुम्ही क्रंदन संबर। काक प्रतिहासी प्रभु बलाए वचन, काक तुम्ही वाटी झाट आना ह एखन। सबारा हृदय नित्यानंदेरा बसती, तार आज्ञा लंघी वे काहार शकती। सुनिया प्रभुरा आज्ञा काक उड़ी आए, शोकाकुली मालिनी का केरा दिके चाय। शने के ओड़िया काक अदृश्य हैला, वाटी मुखे करी पुनः सेखाने आईला। आनिया थुईला वाटी मालिनी रस्थाने, नित्यानंद प्रभाव मालिनी भाल जाने। मालिनी बोली, सुनो श्रीपाद गोसाई, ये कौवा घृत पात्र घी की कटोरी को न जाने कहाँ ले गया है। नित्यानंद बोले, माता चिंता मत करो, हम कटोरी ला देंगे, तुम रोना बंद करो। फिर कौवे के प्रति हंसते हुए नित्यानंद कहने लगे, कौवे तुम झट अभी कटोरी लेकर आओ। सबके हृदय में नित्यानंद का निवास है। नित्यानंद की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति किसमें है? यानी नित्यानंद प्रभु ही परमात्मा स्वरूप में हम सबके हृदय में वास करते हैं, इसलिए वो आज्ञा करे तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति किसी में नहीं है। प्रभु की आज्ञा को सुनकर कौवा उड़कर चल दिया। शोक से व्याकुल मालिनी कौवे की ओर देख रही थी। एक क्षण में कौवा उड़कर अदृश्य हो गया, फिर चोंच में कटोरी लिए हुए उसी स्थान पर लौट आया और उसने कटोरी लाकर मालिनी के सामने रख दी। अब नित्यानंद के प्रभाव की मालिनी भली भांति जान गई। आनंदे मूर्छित हैला अपूर्व देखिया, नित्यानंद प्रति स्तुति करे दंडाइया। ये जना अनिला मृत गरुड़ नंदन, ये जना पालन करे सकल भुवन। या मेरा घर हैते ये आनीते पारे, काकस्थाने वाटी आने की महत्व तारे। यहाँ मस्तको परी अनंत भुवन, लीलाए न जाने भर कराए पालना। अनादि अविद्या ध्वंस भया यार नामे, की महत्व तार वाटी आने काकस्थाने। ये तुम्ही लक्ष्मण रूपे पूर्वे वनवासे, निरंतर रक्षक आछिला सीता पाशे। तथापि हा मात्र तुम्ही सीता चरण, इहा बई सीता नाही देखिले के मन। तोमार सेवाने रावणेरा वंशनाश, से तुम्ही ये वाटी आन के मन प्रकाश। याहार चरणे पूर्वे कालिंदी आसिया, स्तवन करिला महाप्रभाव जानिया। चतुर्दश भुवन पालन शक्तियार, काकस्थाने वाटी आने की महत्वतार। तथापि तोमार कार्य अल्प नहीं हया, यही कर से ही सत्यचारी वेदे कहे। तो जैसे ही कौवा वो घी का पात्र लेकर वापस आता है, तो मालिनी ये देखकर नित्यानंद प्रभु के प्रभाव को अच्छे से जान जाती है। इस अपूर्व आश्चर्य को देखकर मालिनी आनंद से मूर्छित हो गई। फिर खड़े होकर, जब वो होश में आती है तो खड़े होकर नित्यानंद प्रभु को स्तव करने लगी। उनको स्तव में उन्होंने कहा कि उनको ग्लोरीफाई करने लगी। और फिर ग्लोरिफिकेशन में वो क्या कहती है कि जिन्होंने मृत गुरु पुत्र को वापस ला दिया, जो सारे भुवनों का पालन करते हैं,
यम के घर से ले जा सकते हैं, वे कौवे के पास से कटोरी ले आए, इसमें क्या बड़ाई है। जिनके मस्तक के ऊपर अनंत भुवन विराजमान है, परंतु लीला के आनंद में उनके भार का जिन्हें पता ही नहीं है, जो उन भुवनों का निरंतर पालन करते रहते हैं, जिनके नाम से अनादि अविद्या ध्वंस हो जाती है, वे कौवे से कटोरी वापस ले आए, इसमें क्या बड़ाई है। जो तुम पहले लक्ष्मण के रूप में वनवास के समय निरंतर रक्षक बनकर सीता के निकट रहते थे, परंतु केवल सीता के चरणों का ही दर्शन करते थे, सीता कैसी है ये कभी देखा नहीं। तुम्हारे बाणों के द्वारा ही रावण का वंश विनाश को प्राप्त हुआ। ऐसे तुम जो कटोरी वापस ले आए, ये तुम्हारा कौन सा बड़ा भारी प्रभाव है। जिनके महान प्रभाव को जानकर पहले कालिंदी यमुना ने आकर जिनके चरणों में स्तवन किया है, जिनमें 14 भुवनों का पालन करने की शक्ति है, वे कौवे से कटोरी ले आए, इसमें उनकी क्या बड़ाई है। फिर भी तुम्हारे किसी भी कार्य का महत्व कुछ कम नहीं है। तुम जो भी करते हो वही सत्य है, यही चारों वेद कहते हैं। तो इस एक्ट से उनको ये समझ में आ गया कि ये तो साक्षात भगवान ही है, क्योंकि इन्होंने इनके ऊपर ये ही सब ब्रह्मांड का पालन कर रहे हैं, उनके ही मस्तक पर सारे ब्रह्मांड स्थिर रहते हैं, यही अनंत है, यही लक्ष्मण है, तो वो सारा ही समझ जाती है। ये जन आनीला मृत गरुड़ नंदन, भगवान बलदेव एवं श्री कृष्ण मथुरा लीला के समय ब्रह्मचर्य अवलंबन पूर्वक अवंतीपुरवासी सांदीपनी मुनि के निकट विद्या पढ़ने के लिए गए थे। उन्होंने लोगों को सिखाने के लिए अनेक प्रकार से गुरु की सेवा करते हुए 64 दिनों में 64 डेज में 64 कला विद्याओं को सीखा था। विद्या की समाप्ति पर गुरु को दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट करने पर सांदीपनी ने उनकी अति मर्त्य चेष्टाओं को देखकर उनसे प्रभास तीर्थ के महासागर में मृत अपनी संतान को मांगा था। राम कृष्ण द्वारा रथोरोहण से प्रभास तीर्थ में गमन करके समुद्र के निकट गुरुपुत्र के लिए प्रार्थना करने पर समुद्र ने बताया कि पंचजन्य नामक असुर के द्वारा गुरुपुत्र का विनाश कर दिया गया है। ये सुनकर उन दोनों ने जल के भीतर पंचजन्यपुरी में जाकर उस असुर का विनाश किया, परंतु उसके उदर में गुरुपुत्र के ना मिलने पर वे यमलोक में गए। यमराज ने श्री कृष्ण और बलराम की पूजा करके उनके आदेश अनुसार मृत गुरुपुत्र को सजीव करके प्रत्यार्पित यानी उनको सौंप दिया। यदुकुल में अवस्थान के समय एक बार भगवान बलदेव सूर्य गणों का दर्शन करने के लिए ब्रज में गए थे, यानी अपने सब सगे संबंधी ही बोलेंगे, सूर्यगण माने माता यशोदा, सारे ब्रजवासियों से को छोड़कर ये दोनों चले गए थे कृष्ण बलराम। तो एक बार वो वापस उन सब से मिलने जाते हैं, कृष्ण उनको भेजते हैं, तो सूर्य गणों का दर्शन करने के लिए वो ब्रज गए थे। वे वहां चैत्र एवं वैशाख के 2 मास में अवस्थित रहे। श्री बलदेव ने उस समय वरुण के द्वारा प्रेरित वारुणी का पान करके गोपियों के साथ विहार करते हुए श्री यमुना में जल केली करने की इच्छा से यमुना का आह्वान किया, परंतु यमुना ने श्री बलदेव को मत समझकर उनका आदेश ठुकरा दिया था। तब भगवान रोहिणी नंदन बलदेव क्रुद्ध होकर यमुना को हल के अग्रभाग के द्वारा आकर्षण करने लगे। इस पर भयभीत यमुना ने बलदेव के चरण कमलों के प्रांत में पतित होकर बहुविधा स्तवन के द्वारा क्षमा प्रार्थना की थी। सा एवदम जगत धाता भगवान धर्म रूप धृक पुष्णाति स्थापयन विश्वम तिर्यक नर सुरादिभि हासे नित्यानंद तान शून्य स्तवना बाल्य भावे बले मुई करी व भोजन। मालिनी के द्वारा किए गए स्तवन को सुनकर नित्यानंद प्रभु हंस पड़े
और बाल्य भाव से बोले कि मैं भोजन करूंगा। नित्यानंद देखिले ताहार स्तन झरे, बाल्य भावे नित्यानंद स्तन पान करे। नित्यानंद को देखने से ही मालिनी के स्तनों में दूध झरने लगे और बाल्य भाव में अवस्थित नित्यानंद स्तनपान करने लगे। ए मता अचिंत्य नित्यानंदेरा चरित, आमी की बलि व सब जगते विदित। इस प्रकार से नित्यानंद का चरित्र अचिंत्य महिमा संपन्न है। मैं क्या कहूँ, सारे जगत को इसकी जानकारी है। कराए दुर्गये कर्म अलौकिक ये ना, ये जानाए तत्व से मानाए सत्य है ना। नित्यानंद सारे दुर्गय और अलौकिक कर्मों को करते हैं। जो इनके तत्व को जानते हैं वे सब इस सत्य को स्वीकार करते हैं। अहर्निशा भाव आवेशे परम उद्दाम, सर्व नदियाए बोले ज्योतिर्मय धाम। दिन रात भाव आवेश में परम उद्दाम रहकर ज्योतिर्मय धाम स्वरूप श्री नित्यानंद ने सारे नदियां नगर में भ्रमण किया। किवा योगी नित्यानंद किवा तत्व ज्ञानी, याहारा ये मते इच्छा न बलाए केनी। ये से केने नित्यानंद चैतन्यरा नाही, तबु से चरण मोर रहु का हृदय। कोई कहता है कि नित्यानंद योगी है, कोई कहता है नित्यानंद तत्व ज्ञानी है। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार उनके बारे में कोई कुछ भी क्यों ना कहे, श्री चैतन्य के नित्यानंद जैसे भी हो, उनके चरण हर अवस्था में मेरे हृदय में विराजमान है। ग्रंथकार के द्वारा गुरु नित्यानंद विद्वेषी के मस्तक पर पाद स्पर्श के द्वारा चैतन्य की ओर उन्मुखीकरण रूप अहेतुक कृपा का प्रदर्शन। एता परी हारे ओ ये पापी निंदा करे, तबे लाठी मारो तार शीरे राव ऊपरे। इतना परिहार निराकरण करने पर भी जो पापी नित्यानंद प्रभु की निंदा करते हैं उनके सिर के ऊपर मैं लात मारता हूँ। तो ये बात उन्होंने पिछले आदि लीला में भी जब नित्यानंद प्रभु की महिमा पढ़ रहे थे तब वहां भी उन्होंने ऐसे बोला था। ए मता आछे प्रभु शिवा सेरा घरे, निरावधि आपने गौरांग रक्षा करे। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने श्रीवास के घर में अवस्थान किया और गौरांग ने स्वयं ही उनकी रक्षा की। एकादीना निज गृहे प्रभु विश्वंभर, बोसिया छे लक्ष्मी संगे परम सुंदर। योगाए तांबूल लक्ष्मी परम हरिषे, प्रभुरा आनंदे न जानाए रात्रि दिशे। यख न ठाकाए लक्ष्मी संगे विश्वंभर, सचिरा चित्ते ते हया आनंद विस्तर। माए राची तेरा सुख ठाकुर जानिया, लक्ष्मी रा संगे ते प्रभु ठाके न बसिया। एक दिन प्रभु विश्वंभर अपने घर में विष्णुप्रिया देवी के साथ बैठे हुए थे। दोनों एक साथ परम सुंदर लग रहे थे। परम हर्ष के साथ विष्णुप्रिया देवी ने उनको तांबूल प्रदान किया, पान, और प्रभु के आनंद में वे दिन रात के अंतर को भूल गई। जब विश्वंभर विष्णुप्रिया के साथ रहते थे तब सची देवी के हृदय में बहुत आनंद होता था। ठाकुर ने जब ये जाना कि विष्णुप्रिया देवी के साथ रहने से माता को सुख मिलता है, तब माता को आनंद देने के लिए प्रभु उनके साथ साथ रहने लगे। हेना काले नित्यानंद आनंद विवल, आईला प्रभु रबाड़ी परम चंचल। बाल्य भावे दिगंबर रहीला दांडाइया, काहारे ना करे लाज परानंद पाइया। ऐसे समय में आनंद विवल परम चंचल नित्यानंद प्रभु के भवन में आ पधारे और आकर परम आनंद के साथ लज्जा विहीन होकर बाल्य भाव को अपनाकर दिगंबर वेश में खड़े हो गए। प्रभु बोले नित्यानंद केने दिगंबर, नित्यानंद हाय हाय करे उत्तर। प्रभु बोले नित्यानंद परा हवसना, नित्यानंद बोले आजी आमारा गमना। प्रभु बोले नित्यानंद इहा केने करी, निताई बोले न आर खाई तेना पारी। प्रभु बोले एका कही कहा केने आर,
निताई बले ना आमी गेनु 10 भार। क्रुद्ध हैया प्रभु बले प्रभु मोर दोष नाई। नित्यानंद बले प्रभु एठा नहीं आई। प्रभु कहे कृपा करी परा वसना। नित्यानंद बले आमी करी वा भोजन। चैतन्य आवेशे मत नित्यानंद राय। एक शून्य आर बले हसिया वेड़ाए। अब प्रभु ने पूछा, नित्यानंद दिगंबर क्यों हो गए हो? नित्यानंद ने उत्तर दिया, हाँ कर दिया। प्रभु बोले, नित्यानंद कपड़े पहन लो। नित्यानंद बोले, आज मुझे जाना है। प्रभु बोले, नित्यानंद ऐसे क्यों करते हो? निताई कहने लगे, और खा नहीं सकता। प्रभु बोले, पूछता हूँ कुछ, उत्तर देते हो कुछ, ऐसा क्यों? निताई बोले, मैं 10 बार गया हूँ। क्रुद्ध होकर प्रभु बोले, मेरा कोई दोष नहीं है। नित्यानंद बोले, प्रभु यहाँ आई नहीं है, माता नहीं है। प्रभु कहने लगे, कृपया कपड़े पहन लीजिए। नित्यानंद बोले, मैं भोजन करूंगा। इस प्रकार से चैतन्य के आवेश में नित्यानंद मस्त होकर प्रश्नों का उल्टा पुल्टा उत्तर देते हुए हंसकर घूमते फिरने लगे। आपने उठिया प्रभु पराये वसन। भाम्य नहीं हास्य पद्मावती रानंदन। प्रभु ने उठकर अपने ही हाथों से उनको कपड़े पहनाए। उधर भाम्य ज्ञान रहित पद्मावती के नंदन, उनकी माता का नाम पद्मावती है नित्यानंद प्रभु के, तो पद्मावती के नंदन नित्यानंद हंसते रहे। नित्यानंद चरित्र देखिया आई हासे। विश्वरूप पुत्र है ना मने मने वासे। सेई मता वचन सुनाए सब मुखी। माझे माझे सेई रूप आई मात्र देखे। कहा रे ना कहे आई पुत्र स्नेह करे। सम स्नेह करे नित्यानंद विश्वंभरे। नित्यानंद के चरित्र को देखकर माता हंसने लगी, सच्ची माता। उन्होंने मन ही मन ये समझा कि नित्यानंद उनके विश्वरूप जैसे ही पुत्र हैं एवं विश्वरूप जैसी बातें करते हैं। कभी कभी केवल माता ही नित्यानंद को विश्वरूप के रूप में देख पाती थी। ये बात माता ने किसी को नहीं कही। वे पुत्र की भांति नित्यानंद से स्नेह करती थी। वस्तुतः वे नित्यानंद और विश्वंभर को समान रूप से स्नेह करती थी। भाम्य पाई नित्यानंद परिलावसन। संदेशा दिले न आई करी ते भोजन। आई स्थाने पंचशीर संदेश पाइया। एक खाए आर चारी फेले छिड़ाइया। हाय हाय बले आई केने फेलाइया। नित्यानंद बले कोने एक धाई दिला। आई बले आर नहीं तबे की खाईवा। नित्यानंद बले चाह अवश्य पाईवा। घरेरा भीतरे आई अपरूप देखे। सेई चारी संदेश दिखाए परे तेके। आई बले संदेश को ठाए पड़ीला। घरेरा भीतरे कोन प्रकारे आईला। धूला घुचाइया सेई संदेश लाइया। हरि से आईला आई अपूर्व देखिया। आसी देखे नित्यानंद सेई लाडू खाए। आई बले बाप हिया पाहिला कोठाए। नित्यानंद बले यहाँ छड़ाया फेलीलू। तोर दुख देखी ताही चाहिया आनीलू। तो बाहरी ज्ञान, बाह्य ज्ञान प्राप्त होने पर नित्यानंद ने वस्त्र पहन लिए। तब माता ने उन्हें भोजन करने के लिए संदेश प्रदान किया। माता से 5 क्षीर संदेश पाकर, क्षीर यानी दूध, छेना, दूध का जो छेना होता है उससे बना हुआ, तो दूध का संदेश पाकर, संदेश मिठाई का नाम है, तो माता से 5 संदेश पाकर, जैसे बर्फी होता है वैसे छेने की बर्फी होती है, उसको संदेश कहते हैं। तो उनको माता ने 5 संदेश दिए। उसको पाकर उन्होंने एक खाया और बाकी 4 नीचे फेंक दिए। माता कहने लगी, अरे अरे क्यों फेंक दिए? नित्यानंद बोले, एक साथ क्यों दे दिए? माता बोली, और नहीं है, क्या खाओगे? नित्यानंद बोले, देखो और भी अवश्य मिलेंगे। ये सुनकर माता घर के भीतर गई। वहां एक अपूर्व बात देखी। घर के भीतर ही उन्होंने 4 संदेश प्रत्यक्ष भाव में दिखाई दिए। माता बोली, संदेश कहाँ गिरे थे?
परंतु घर के भीतर वह किस प्रकार से आ गए? इस अपूर्वता को देखकर हर्ष के साथ माता धूल पोंछकर उन संदेशों को ले आई। आकर माता ने देखा कि नित्यानंद उन्हीं लड्डुओं को, संदेशों को खा रहे हैं। यानी बाहर लेकर आई तो देखा कि वो खाए, पहले से ही उसको खा रहे हैं। ये देखकर माता कहने लगी, बेटा ये कहाँ से मिले? नित्यानंद बोले, तुम्हारा दुख देखकर हम उन्हीं को मांग लाए जो हमने छितरा कर फेंका था। संदेश दूध की बनाई हुई एक बंगाली मिठाई है। अद्भुत देखिया आई मने मने गणे, नित्यानंद महिमा न जाने को न जाने। आई बले नित्यानंद केने मोरे भाड़, जानीला ईश्वर तुम्हें मोरे माया छाड़। इस अद्भुत महिमा को देखकर आई मन ही मन सोचने लगी कि ऐसा कौन है जो नित्यानंद की महिमा को नहीं जानता हो। माता बोली, नित्यानंद क्यों मुझे रहस्य के घेरे में रखते हो? मैं जान गई हूँ कि तुम ईश्वर हो। अब कृपया मुझसे अपनी माया को दूर हटा दो। जीवों की प्रताड़ना, छलना करने के लिए भगवान जीवों के विचारों में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न करवा देते हैं। तब बद्ध जीव असत्य वस्तु को सत्य के रूप में देखने लगते हैं। यही ईश्वर का प्रभाव है। बाल्य भावे नित्यानंद आई राचरण, धरी वारे आए आई करे पालायन। बाल्य भाव प्राप्त करके नित्यानंद माता के चरण स्पर्श करने को गए तो माता दूर भाग गई। ऐ मता नित्यानंद चरित्र अगाध, सुकृतिरा भाल दुष्कृतिरा कार्यवाद। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के चरित्र अगाध प्रभावशील हैं। सुकृतिवान जीवों के लिए उनके चरित्र मंगलदायक है, किंतु दुष्कृतिकारियों के लिए वे उनके कार्य में बाधा के स्वरूप हैं। भाग्यवान जीव नित्यानंद के चरित्र से सुफल प्राप्त करते हैं। भाग्यहीन जीव उनके बारे में बुरी धारणाओं को पोषण करके अपने कार्य में बाधा उत्पन्न कर लेते हैं। नित्यानंद निंदा करे ये पापिष्ट जन, गंगा ओता हरे देखी करे पलायन। तो जो पापी व्यक्ति नित्यानंद की निंदा करते हैं उसे देखकर गंगा भी दूर भाग जाती है। अनादि कर्म बंधन में आबद्ध जीव नित्य सत्य भागवत वस्तु नित्यानंद के स्वरूप को उपलब्ध करने में असमर्थ होकर उनकी निंदा कर बैठते हैं। परंतु इससे निंदक का जो अपराध होता है, उस प्रकार के अपराधी को देखकर पाप हारिणी गंगा उसका पाप हरण करने की बात तो दूर, उसे